जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं उठाना चाह रहा हूं वो ये कि क्या जो चीज देश के एकता अखंडता के लिए, मजबूती के लिए आवश्यक है, क्या उसे जानबूझ के दबाया जाता है? क्या उन खबरों तक, जनता तक नहीं पहुंचने दिया जाता है जिससे देश मजबूत हो? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो देश में पॉजिटिव मैसेजिंग नहीं करना चाहते, केवल नेगेटिव मैसेजिंग करना चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिए, इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि भारतवर्ष की जो संरचना है और हमारे देश में अलग अलग तरह की सभ्यता संस्कृति हैं, तो इनको साथ में कैरी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भारतवर्ष ने आज तक इसको बहुत अच्छी तरह से कैरी किया है और पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण पेश किया है कि हम लोग कैसे अलग अलग रंग के, अलग अलग वातावरण के, अलग अलग सभ्यता संस्कृति के होने के बावजूद हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं और हम एक परिवार की तरह रहते हैं, जिसका उदाहरण हमें 1962 में, 65 में, 71 में, कारगिल में हमेशा मिला। लेकिन मुझे लगता है कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि देश कमजोर हो जाए और इनको पहचानने में क्या देश गलती कर रहा है और इनको अपना शुभचिंतक मान रहा है, जो कि वास्तविकता में देश के द्रोही हैं और देश के दुश्मन हैं। मैं कड़े शब्दों का उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि हमारी चेतना जागृत हो, देश की चेतना जागृत हो। कल जब मैंने धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो उसमें कमेंट बॉक्स में एक सीनियर आईएएस अधिकारी ने उसमें कमेंट किया था। उसके आधार पे जो उन्होंने अपने अनुभव बताए, उसके आधार पे मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि 2013 में जो महाकुंभ हुआ था, जिसकी इस बार के कुंभ के संतों ने सराहना की, माने जो आजम खान थे वो मेला इंचार्ज थे, मंत्री इंचार्ज थे, जो कि मेला के सारे कार्यक्रमों को देख रहे थे। और आप जानते हैं कि कुंभ कितना महत्वपूर्ण त्योहार है हिंदुओं के लिए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, आजम खान मंत्री थे और उनको इंचार्ज बनाया गया था कि आप कुंभ की निगरानी करेंगे और उसकी व्यवस्था करेंगे। देखिए, यह है हमारे देश को मजबूत करने के लिए जो आवश्यक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता, उसका एक उदाहरण था। आज के संतों ने भी ये बिल्कुल कहा कि इस बार के कुंभ में और 2013 के कुंभ में अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो आजम खान ने कुंभ कराया था वो बिल्कुल निर्विघ्न रूप से बढ़िया तरह से संपन्न हुआ था और उसमें कहीं कोई प्रकार की बाधा नहीं आई थी। क्योंकि भारतवर्ष, देखिए, वो देश है जहां पे राष्ट्रपति मुसलमान होता है, देश का प्रधानमंत्री सिख होता है, बाकी व्यवस्थाओं में हिंदू होते हैं, लेकिन हम एक भारतीय के रूप में, एक परिवार के रूप में काम करते हैं। ये उदाहरण हमारा था, जिसकी वजह से हम शक्तिशाली थे। देखिए, दो प्रकार के फल होते हैं और ये शंकराचार्य जी महोदय ने भी कहा, उसी को मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा एक फल होता है जो संतरा होता है और एक फल होता है जो खरबूजा होता है। जो संतरा है वो बाहर से एक लगता है, लेकिन जब उसको छीलो तो उसके अंदर फांके निकलती हैं, वो बिल्कुल अंदर से बटा हुआ होता है। और जो खरबूजा होता है बाहर से लगता है कि इसके अंदर बहुत सारी फांके हैं, लेकिन जब उसको खोलते हैं तो वो एक दिखाई पड़ता है। तो हम हिंदुस्तानी आज तक 2014 के पहले खरबूजे की तरह थे और अंदर से हम लोग एक थे। बाहर चाहे लोग समझे कि हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारी भाषा, हमारा खान पान अलग अलग था, लेकिन हम एक भारतीय। क्या 2014 के बाद कुछ लोगों ने, कुछ शरारती तत्वों ने देश को कमजोर करने के लिए हमें तोड़ दिया और हमें तोड़ने का प्रयास किया? देखिए, जैसे उदाहरण ये मैंने पेश किया कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हिंदू, आजम खान मुसलमान मंत्री इंचार्ज, और उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे वो जावेद उस्मानी साहब थे। तो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार में उस समय एक मुसलमान, और जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे वो हिंदू थे। मैंने इस प्रकार की एकता से, बिना धर्म का ध्यान दिए हुए, सबने उस कुंभ को ऐसा संपन्न कराया था कि एक आप स्टेशन की घटना को छोड़ दीजिए जो कुंभ से बहुत दूर घटी थी, और वो भी क्योंकि एक अनाउंसमेंट हो गया था कि ट्रेन का समय बदल गया है, तो उसके अंदर भगदड़ मची थी और
रेलवे स्टेशन के अंदर मौतें हुई थी, लेकिन जिस प्रकार का इस बार की विभीषिका लोगों को दिख रही है और जो चैनल्स ने दिखाने का प्रयास नहीं किया, जो लल्लन टॉप ने दिखाया, और वास्तविकता में मैं लल्लन टॉप को प्रणाम करना चाहूंगा, उन्हें धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन लोगों ने हम तक खबरें पहुंचाई। कुछ और चैनल से भी खबरें पहुंचाई, लेकिन लल्लन टॉप ने जिस प्रकार से वहां पर जो हल्दीराम का स्टॉल था और उसमें 3 नए एंटरप्रेन्योर्स ने उसको चालू किया था, जिस प्रकार से उन्होंने घटनाओं का वर्णन किया और बताया किस प्रकार से भीड़ थी, और तो धीरे धीरे सारे विटनेसेस आके बता रहे हैं कि किस प्रकार की व्यवस्था थी। कहीं कोई पुलिस नहीं, कहीं कोई अधिकारी नहीं, कोई सुनवाई नहीं। सुबह मैं सुन रहा था कि वीडियो जिसके अंदर एक इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल, वो अपनी आपबीती बता रही थी कि वो स्नान करने आई थी, उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी, उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स थे, लेकिन जब इस प्रकार की वहां भीड़ इकट्ठी हुई तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उन्हें सिक्योरिटी गार्ड दिया गया था, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। और उसके बाद खैर उन्होंने हल्दीराम के उस स्टोर रूम के अंदर बहुत सारे लोगों को बचाया, पानी पिलाया, और यंग लड़की 8-10 घंटे तक काम करती रही। और उसमें मुझे देख के खुशी हुई कि भारतीय मन किस प्रकार का होता है, दूसरे को पीड़ा में देख के वो किस प्रकार से खुद पीड़ित हो जाता है। और भी मैंने जो हल्दीराम जो लड़की चला रही थी, जो उसकी एंटरप्रेन्योर थी, उसकी भी बात सुनी, किस प्रकार से हजारों की भीड़ अंदर घुसने का प्रयास कर रही थी, तोड़ने का प्रयास कर रही थी, और किस प्रकार से सब लोगों ने, जितने लोग भी वहां मौजूद थे, एक भारतीय के रूप में दूसरे लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए और दूसरे के दर्द को शेयर करने के लिए अपनी जान को भी न्यौछावर कर दिया, जो इस लड़की ने, तान्या मित्तल ने भी किया। अब सवाल ये उठता है कि आप और घटनाएं बाकी चैनल दिखा क्यों नहीं रहे, बाकी लोग दिखा क्यों नहीं रहे। वास्तविकता यह है, वहां पे जो इबादत गृह हैं मुसलमानों के, जो उनकी मस्जिदें हैं, उन्होंने उसके दरवाजे खोल दिए हैं। इसलिए खोल दिए हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है, वहां पे तीर्थयात्री बहुत ज्यादा पहुंच गए हैं। न केवल मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दी हैं, बल्कि लोगों को वहां शरण दी है, लोगों को भोजन करा रहे हैं। जो सिख समुदाय के लोग हैं, और वहां पे तीर्थ के अंदर, कुंभ के अंदर जो अलग अलग मठ बने हुए हैं, अलग अलग अखाड़े बने हुए हैं, तो वहां पे सिखों ने हजारों लोगों को लंगर कराने की व्यवस्था कर दी है। और हिंदुओं ने भी जो भर पाए वो कर सकते थे, उन्होंने किया। मतलब यह है कि भारतवर्ष जिसकी एकता और आपस की सभ्यता संस्कृति का सम्मिलन, जो हमारी बहुत बड़ी शक्ति होता था, जिसका दर्शन हम देख रहे हैं कुंभ के अंदर, कि मुसलमान भी आगे बढ़ के हाथ बढ़ा रहे हैं, हिंदू भी बढ़ा रहे हैं, सिख भी बढ़ा रहे हैं, और जिसको बन पड़ रहा है अपनी धर्म और जाति को छोड़कर, ये लोग जो वहां पे श्रद्धा भाव से गए हैं, तो ये समय है ऐसी खबरें जनता तक पहुंचाने का, जिसमें लोगों को ये पता चले कि जिस समाज को इतना बदनाम कर दिया गया है, मुसलमान समाज को, सिख समाज को, क्रिश्चियन समाज को, वहां पे आज के तारीख में इलाहाबाद के अंदर सब लोग भारतीय हैं। और जब कष्ट, हमारी विपदा हमारे देश के ऊपर आती है तो सब भारतीय बन जाते हैं। तो सब धर्म और जाति और एक दूसरे का द्वेष छोड़कर भी वो लोग वो कर रहे हैं जो एक भारतीय को करना चाहिए। लेकिन इन खबरों तक जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है, जिससे जनता के बीच में जो भ्रम पैदा कर दिया है पिछले 10 साल के अंदर, कि मुसलमान खराब होते हैं, सिख खराब होते हैं, ईसाई खराब होते हैं, और हिंदुओं से कहा जाता है कि एकजुट रहो और हिंदू एक हो और बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन वहां पे जो कुंभ के अंदर विपदा का और इस व्यवस्था का जो सबसे बड़ा कारण बना है कि हिंदुओं को 2 भागों में बांट दिया गया। एक वीआईपीज को सेल्फी लेने के लिए उनको सुरक्षा देते हुए उनको कॉन्वॉय के अंदर ले जाया गया, उनके फोटो शूट्स कराए गए, और दूसरी तरफ लाखों श्रद्धालुओं को जो अपने सिर के ऊपर गठरी लाद कर 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चले थे, उनको एक सारा छोड़ दिया गया। तो जो लोग ये नारा लगाते हैं कि हिंदुओं एकजुट हो जाओ, बटेंगे तो कटेंगे, क्या उनको इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हिंदू क्या उसी समय तक न बटें जब तक वो तीर्थ करने ना जाए, और तीर्थ में जब पहुंचे तो वीआईपीज के लिए अलग स्नान की व्यवस्था होगी, और जो लोग वीआईपी नहीं हैं, जो सामान्य जन हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं और अल्प मध्यम वर्ग के हैं और गरीब वर्ग के हैं, उनको इस प्रकार की मौत की विभीषिका झेलनी पड़े। जिस प्रकार से लोगों ने वहां बताया और जिस प्रकार से घटनाएं आ रही हैं, पहले आग लगी, फिर इसके बाद ये स्टैम्पीड हुआ। पहले बताया गया प्रशासन की तरफ से केवल एक स्टैम्पीड संगम के अंदर हुआ,
बाद में पता चला झूसी इलाके में भी हुआ, फिर बताया गया जीटी रोड में भी हुआ, फिर बताया गया पहले आग लगी बाद में आग लगी। तो इतने बड़े बड़े तपस्वी और बागेश्वर धाम वहां बैठे हैं जो लोगों की पर्चियां निकालते हैं, तो क्या बागेश्वर धाम को यह पता नहीं चला कि वहां पे इस प्रकार की घटना होनी चाहिए और उन्होंने प्रधानमंत्री को सूचित क्यों नहीं किया अगर उन्हें पता था? क्योंकि अगर इस प्रकार की घटना की जानकारी किसी के पास होती है तो उसका कर्तव्य बनता है कि प्रशासन को बताए। हम लोग तो देखिए सामान्य जन हैं, हमारे पास इतना ज्ञान नहीं, ना हमारी भगवान हनुमान से सीधी इस प्रकार की संबंध है कि हम उनसे पूछे और वो बता दें, क्योंकि हम तो पूजा करते हैं और दैट इज ऑल, हम केवल भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन जैसे ये धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर ये कहते हैं कि उनका हनुमान जी से सीधा संपर्क है, तो हनुमान जी ने क्या इनको नहीं बताया, भगवान हनुमान ने नहीं बताया कि इस प्रकार से हजारों परिवार बिल्कुल बेसहारा होने वाले हैं, उनके लोग तड़पने वाले हैं, उनकी आंसू बहने वाले हैं, और इसके बारे में वो प्रशासन को सूचित करें। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपको जब ये पता था और हनुमान जी ने आपको बता दिया था तो आपने प्रशासन को ये सूचित क्यों नहीं किया? उसके बाद जो बागेश्वर धाम ने ये एक स्टेटमेंट दिया था कि जो लोग कुंभ के अंदर स्नान करने नहीं आ रहे हैं वो लोग देशद्रोही हैं। तो अब एक प्रश्न का जवाब मैं भी देखना चाहूंगा कि अभी तक ये खबर थी कि मोदी जी 5 फरवरी को जाएंगे, वहां पे स्नान करेंगे, और क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली के अंदर चुनाव है और वो जो स्नान करेंगे उसका फोटो शूट होगा, 10-12 वहां कैमरामैन होंगे, अलग अलग एंगल से फोटो खींचेंगे, उसको पूरे देश के अंदर गोदी मीडिया दिखाएगा जिससे दिल्ली के अंदर चुनाव में फायदा हो। लेकिन बागेश्वर धाम ये कहते हैं जो कुंभ में आएंगे वही केवल देश प्रेमी हैं। लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि सुरक्षा को ध्यान में देते हुए वहां पे मोदी जी शायद 5 फरवरी को नहीं आएंगे, तो अगर वो आएंगे तो क्या उनका आना उचित है? जबकि वहां पे वीआईपीज का अगर पहले से पता चल जाएगा वीआईपीज आने वाले हैं तो वहां पे किस प्रकार की अनकंट्रोलेबल भीड़ इकट्ठी हो जाएगी और दोबारा स्टैम्पीड का खतरा हो जाएगा। तो इस प्रकार के स्टैम्पीड से बचने के लिए क्या मोदी जी 5 फरवरी के अपने कार्यक्रम को स्थगित करेंगे? और अगर स्थगित करेंगे तो धीरेन्द्र शास्त्री उनके बारे में क्या कहेंगे? उनको देशद्रोही कहेंगे या देश प्रेमी कहेंगे? तो ये फिर जो हमारे सनातन धर्म में सिखाया गया है, घर में अगर मौत हो जाए तो हम लोग कोई उत्सव नहीं मनाते, कोई धार्मिक कार्यक्रम भी स्थगित कर देते हैं 1 साल के लिए कम से कम। तो जहां पे कई लोगों के शव मिले हैं, कई लोगों की बुरी हालत है, कई लोग बहुत बुरी घायल स्थिति में हैं, तो ऐसे समय में इस समय भी इस प्रकार का प्रचार करना और इस प्रकार से उसको उत्सव की तरह मनाना मेरे ख्याल से अनुचित है। इस समय हम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। जो लोग परमेश्वर के पास चले गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और इस समय हम लोगों को अपनी जो भावनाएं हैं उनको कंट्रोल में रखना चाहिए। लेकिन जो मेन मुद्दा है जिसको मैं आज उठाना चाह रहा था कि जब वहां प्रयागराज के अंदर मुसलमानों ने अपनी इबादत गृह को खोल दिया है, अपने जितना उनके बस में पड़ता है वो हिंदुओं की सेवा करने में लगा रहे हैं, सिख सेवा करने में लगा रहे हैं, जो भी क्रिश्चियन वहां है सेवा करने में लगा रहे हैं, तो ऐसे समय में भी अगर बटेंगे तो कटेंगे का नारा अगर दिल्ली के अंदर योगी आदित्यनाथ लगाते हैं तो क्या ये शर्मनाक नहीं है? तो असली प्रश्न कि हमारे भारत की शक्ति को कमजोर करने का जो प्रयास कर रहे हैं ये कुंभ के माध्यम से जो ये घटनाएं घटी हैं, अगर आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी, अगर आपके पास इतनी पुलिस नहीं थी, जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि वहां पुलिस बिल्कुल मौजूद नहीं थी, वहां प्रशासन बिल्कुल मौजूद नहीं था और चारों तरफ सड़कें जाम पड़ी हुई थी और मूवमेंट बिल्कुल रुका हुआ था, 15-15 20-20 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ था। बल्कि अब सुना है इलाहाबाद की तरफ आने वाली जितनी भी सड़कें हैं वहां लोगों को कहा जा रहा है कि आप वापस चले जाइए क्योंकि 25-25 किलोमीटर तक के जाम लगे हुए। जो ये तान्या मित्तल ने बताया, उसने ये भी बताया कि जब उस स्टॉल के पास भीड़ इकट्ठा थी उसमें कुछ अफ्रीकन लोग भी थे और विदेश के बहुत सारे यात्री थे जो भारत की इस व्यवस्था को देख के गालियां दे रहे थे। तो जब ये लोग वापस जाएंगे तो हमारे देश की छवि क्या बनाएंगे, हमारे देश की जो सनातन परंपरा है उसके बारे में क्या बताएंगे? तो अगर आपकी व्यवस्था कराने की कुव्वत नहीं थी, अगर आप व्यवस्था नहीं करा पा रहे थे तो इतने लाखों करोड़ों लोगों को आपने बुला क्यों लिया? और अगर इस बात का संज्ञान है आज के तारीख में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो उस समय के समकालीन थे, जो उस समय नौकरी में थे, अगर वो बता रहे हैं कि आजम खान, जावेद उस्मानी और बाकी लोगों ने मिलकर, बल्कि यहां तक उन्होंने बताया कि अमेरिका के अंदर ये केस स्टडी बनाई गई, ये केस स्टडी पेश की गई कि इतनी बड़ी गैदरिंग का कार्यक्रम किया गया बिना किसी व्यवधान के पूरा हुआ। इसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के लोग अमेरिका गए और वहां की यूनिवर्सिटीज के अंदर उन्होंने ये केस स्टडी प्रेजेंट की कि इतनी बड़ी
जमघट को, इतने बड़े आयोजन को किस प्रकार से बिना घटना के किया जा सकता है। तो क्या इस बार जो हुआ है इस पे भी केस स्टडी बनेगी और उत्तर प्रदेश के अधिकारी जाके विदेश में ये एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे यहाँ अगर आप नहीं कर पाते थे, एक छोटे से प्रयागराज का जो मेला क्षेत्र था, 15-20 किलोमीटर का क्षेत्र था, उसमें करोड़ों लोग आपने इकट्ठे कर लिए, वीआईपीएस के लिए घाट सुरक्षित कर लिए, सादे लोगों को, और फिर वहां कमिश्नर ने लोगों को इतना ज्यादा उत्तेजित कर दिया कि जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जबरदस्ती सबको भीड़ में परिवर्तित कर दिया और उसके बाद इतनी सारी मौतें हुई। तो क्या ये केस स्टडी यहाँ के उत्तर प्रदेश के अधिकारी जाके पेश करेंगे कि कैसे इतना बड़ा आयोजन नहीं करना चाहिए और असफल आयोजन का क्या प्रतिबिंब होता है। जैसे उस समय अखिलेश यादव के समय में वो केस स्टडी थी कि कैसे आयोजित किया जाना चाहिए, क्या इस बार का केस स्टडी ये पेश करेंगे जाके कैसे आयोजन नहीं करना चाहिए। तो हम देखते हैं, लेकिन जो हमारे देश की असली ताकत है, जो हम लोग सारे 142 करोड़ एक हैं, इनके अंदर जो धर्म के आधार में बांटा गया है, लेकिन बाकी धर्मों ने भी इस अवसर पर, इस दुख के अवसर पर यह प्रदर्शित किया है कि वो भारतीय हैं और हमारे उनके बीच में कोई भेद नहीं है। और अगर हम मिलजुल के रहेंगे तो भारतवर्ष मजबूत बनेगा। अगर आपस में बटेंगे तो चाइना और पाकिस्तान मिलकर हमको काट देंगे। तो हमें बटना नहीं है, 142 करोड़ लोगों को एकजुट रहना है। और हमें मुसलमान भाइयों से, सिख भाइयों से, दलित भाइयों से, आदिवासी भाइयों से, किसी भी समाज से कोई परेशानी नहीं है, उन्हें भी हमें परेशानी नहीं है। तो जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, हमको बांट रहे हैं, उनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।